नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। बायोस्कोप विशेष के साथ मैं हूं आसिया। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बहुत दिलचस्प मोड़ लेता हुआ, बहुत दिलचस्प रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। इन सब के बीच चर्चा ये भी होती रहती है कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम कैंडिडेट कौन होगा। उन सब के बीच अपने अपने तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो कैसे चुनाव में मतदाताओं के बीच पहुंचे, उनके मुद्दे क्या हों, इस पर लगातार मंथन हो रहा है और हर पार्टी चाहती है कि मतदाता उनके पक्ष में वोट करें। इसे लेकर कई तरह के जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है या फिर उन्हें सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो अभी उथल पुथल का दौर है, कई नए चेहरे जो चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये भी एक दिलचस्प बात होगी। उसमें एक नया चेहरा आपको नजर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का चेहरा, वो भी इस बार चुनावी मैदान में कूदेंगे। जो राजनीति से हमेशा दूर रहते थे और जब भी ये पूछा जाता था कि क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वो बनेंगे, तो नीतीश कुमार भी डिनाई करते थे और खुद निशांत कुमार राजनीति से खुद को अलग रखते थे। लेकिन अब खबरें मिल रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं की इच्छा है और शायद वो हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसके बाद बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना स्टूडियो में कई गेस्ट पैनल मौजूद रहेंगे और उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रही है, क्योंकि अब एंट्री हो रही है यहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। अब इसके बाद बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव कितना दिलचस्प बन जाता है, इस पर भी नजर होगी। तो कई ऐसे यंग फेस इस बार के चुनावी मैदान में नजर आएंगे, वो चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, कन्हैया हो या फिर अब निशांत कुमार की बात कर ले तो कई ऐसे यंग फेस हैं। मुकेश सहनी को भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जो लगातार अपने सीटों को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रहा है। चलेंगे कुछ ही पलों में पटना स्टूडियो और वहां से हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद होंगे अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता, जो बताएंगे कि अब बिहार की राजनीति क्यों इतनी दिलचस्प होगी, इस बार का चुनाव क्यों दिलचस्प बनता जाएगा। लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के वर्षों से और इस बार भी एनडीए में सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन उनकी सेहत को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ये भी कहता रहा है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और अब मुख्यमंत्री की नहीं चलती है। तो अब उसके बीच में निशांत कुमार जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो उत्तराधिकारी भी होंगे नीतीश कुमार के। हालांकि बहुत ये शुरुआती भी फेज है और ये कहना भी मुश्किल होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए क्या तय करता है। लेकिन ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति में इस वक्त बनी हुई है और इस पर चर्चा होना भी लाजमी है और इसके बाद अब बिहार की राजनीति थोड़ी अलग जरूर नजर आने वाली है। चलिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से कमल देव नारायण जी हैं, किशोर कुणाल जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही सुनीता सैनी वीआईपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बायोस्कोप में। बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर हमेशा से चर्चा होती रही कि क्या नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है, ये धुन छट गई है, निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इससे बिहार की राजनीति पर क्या नया असर देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करते हैं। कमल देव जी, इसे किस रूप में देख रहे हैं, पहले आपसे रिएक्शन। लगता है कमल देव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब किशोर जी जेडीयू पार्टी से ही हैं। किशोर जी आप बताएं, क्या निशांत कुमार के चुनावी मैदान में आने से ये माना जाए कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में अब राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। आसिया जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार, प्रदेश की जनता को प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के खबर का कोई आधार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं निशांत जी, और एक पिता पुत्र के बीच एक बेहतरीन और बहुत ही पवित्र संबंध होता है। जब निशांत जी को लगा होगा कि उन्हें नीतीश जी को पुत्र की जरूरत है, वो खड़ा रहे और सामने आकर सफाई दिया उन्होंने, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की सेहत की बात हो या अन्य बात हो। लेकिन जहाँ तक राजनीति में आने की बात है तो माननीय नीतीश कुमार जी हमारे रोल मॉडल हैं, हमारी पार्टी के आधार हैं, हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं।
और निशांत कुमार उनके सुपुत्र हैं। तो इस विषय में निर्णय लेना पूरी तरह से दोनों व्यक्ति के बीच का मामला है। इसमें पार्टी का कोई रोड मैप नहीं समझ में आता है, इसमें हम लोग का कोई रिएक्शन समझ में नहीं आता है कि क्या दिया जाना चाहिए। चूँकि नीतीश कुमार अपने वेलफेयर स्कीम के लिए जाने जाते हैं। हमारा ध्यान बिहार के 13 करोड़ आबादी के लिए है। हम लोग यह देखते हैं कि जो पेंशन राशि 400 से 1100 हुआ है वह प्रति महीना 10 तारीख को मिल जाए। हमारा ध्यान होता है कि सीएम प्रतिज्ञा योजना जिसमें बेरोजगार युवाओं को 6000 रुपया पर मंथ मिल जाए। हमारा यह ध्यान होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्री किया है 125 यूनिट वो सभी नागरिकों तक मिल जाए। हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है कि निशांत जी आएंगे या नहीं। जब भी आएंगे उनका स्वागत होगा, और नहीं आ रहे हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत राय है, इस पर हम लोग का कोई कमेंट नहीं होगा। जी, जेडीयू को कितनी मजबूती होगी, क्या लगता है निशांत कुमार अगर आते हैं तो वो जो विरासत है नीतीश कुमार की, जो एक सुशासन बाबू की छवि है, उसको वो आगे कैरी करेंगे? प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जदयू से जुड़ता है तो जदयू में मजबूती आती है, और हम समझते हैं कि निशांत जी आते हैं तो उनसे भी मजबूती आएगी। लेकिन यह हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे डिस्कस करके हम लोग इस मुद्दे को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन है बिहार का विकास, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का शासन, बिहार में सामाजिक सद्भाव, ये हमारा प्रायोरिटी है। निशांत जी आते हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है। अगर नहीं आ रहे हैं तो इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी कमल देव जी, देखिए किशोर जी तो साफ साफ कहने से कुछ भी बच रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में एंट्री से क्या असर और क्या फर्क देख रहे हैं? तो उनके पार्टी का इंटरनल मामला है। निशांत जी आएंगे, कब आएंगे ये डिसाइड लोग खुद करेगा। लेकिन उनके आने से हमको तो नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे कोई खास असर पड़ने वाला है। लेकिन देखिए हमेशा से आवाज उठाते रहे परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार। जदयू के इंटरनल पॉलिटिक्स में असर पड़ सकता है ना, क्योंकि अभी जो नवरत्न के रूप में जो लोग हैं, चाहे वो IAS लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, उन लोगों को असर पड़ सकता है। ये हो सकता है कि वो लोग कोई रणनीति बनावे कि निशांत जी नहीं आवे। लेकिन निशांत जी जितना मुखर होकर विगत कुछ महीनों से, लगभग साल भर से जो बोल रहे हैं सारे पॉलिटिकल इश्यूज पर, इससे लगता है कि पृष्ठभूमि की तैयार की जा रही है। अब तो होर्डिंग लगाकर ही कर्जकर्ताओं द्वारा यह डिमांड कराया जा रहा है कि निशांत जी को चुनाव लड़ाया जाए। तो यह उनके पार्टी का रणनीति है। अपने रणनीति के हिसाब से वो लोग लंच करना चाहते हैं, और इसमें निश्चित रूप से अभी तक कोई प्रतिवाद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी नहीं आया है। इसका मतलब कि पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बनाया जा रहा है। विनोद जी, अब बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर आ जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। निशांत जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियर हैं, और वो खुद निर्णय लेंगे कि उन्हें क्या करना है। और निश्चित रूप से यह मामला नीतीश जी और निशांत जी का है, वो तय करेंगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। लड़ेंगे तो अच्छी बात, नहीं लड़ेंगे तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को आप फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। पूरी तरह से सक्षम है, स्वस्थ है, और निश्चित रूप से नीतीश जी ने बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। अभी भी मजबूती से बिहार का काम देख रहे हैं और बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो अब वो तय करेंगे निशांत जी और नीतीश जी क्या करना है। लेकिन हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार के विकास में लगे हुए हैं, और लगातार अभी चुनाव के बीच में बिहार में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं जिससे आम जनता को काफी राहत मिली है। अभी भी चर्चा कर रहे थे जदयू के साथी, चाहे 125 यूनिट बिजली का मामला हो, चाहे सामाजिक पेंशन का मामला हो, जो बड़े बड़े निर्णय। आज पूरे बिहार में घर घर में बिजली पहुंच गई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हर गांव में सड़क बन गई है, हर गांव में नली बन गई है, और सब तरह से गांव आगे बढ़ चुका है, पूरा बिहार आगे बढ़ चुका है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी आगे भी मजबूती से बिहार को आगे चलाएंगे, और अगला मुख्यमंत्री हम लोग मानते हैं कि फिर से नीतीश कुमार जी होंगे। तो अगर एंट्री होती है निशांत की, विनोद जी, और देखिए परिवारवाद के खिलाफ लगातार जो आपके बड़े नेता पहुंचते रहे हैं चुनाव प्रचार में, लोकसभा चुनाव तक वो परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर विपक्ष को घेरते रहे, तो अब क्या ये परिवारवाद को लेकर घेर सकेंगे दूसरी पार्टियों को?
तो देखिए, परिवारवाद का मामला नहीं है। देखिए, कहा ना कि निशांत जी को निर्णय लग गया है, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, किसान का बेटा किसान नहीं हो सकता। अगर वो सक्षम है, मैंने कहा ना, पढ़े लिखे हैं, निर्णय उनको लेना है। अगर उनका रुचि हो राजनीति में तो क्या दिक्कत है इसमें? परिवारवाद वो थोड़े कि सीधे सीधे लाकर उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे कांग्रेस परिवार में लाकर के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, वो बातें नहीं है। निशांत जी आएंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे, बिहार की जनता को देखेंगे, समझेंगे और फिर विधायक दल का निर्णय होगा। संगठन जो हमारा संयुक्त संगठन है, हमारा एनडीए है, वो निर्णय लेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें परिवारवाद कहाँ आता है? वो तो व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम राजनीति करना चाहते हैं, हम मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सर्विस और दूसरे सेवा देना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर आरोप नहीं, यही तर्क तो विपक्ष भी दे सकता है। कमल देव जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अभी बड़े भाई विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस का परिवारवाद, तो कांग्रेस का परिवारवाद क्या है आप खुद देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विनोद भाई नहीं देखे हुए हैं। और कांग्रेस के परिवारवाद, अभी जो परिवारवाद है, वो दोनों का तुलना एक साथ नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक रही बीजेपी की बात, एक एक नेता को उठा के देख लीजिए कितने परिवारवाद वहाँ है। अनुराग ठाकुर जी क्या है, नितिन नवीन जी यहाँ क्या है, रविशंकर जी क्या है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही देखिए सम्राट चौधरी जी क्या है। तो परिवारवाद तो भरा पड़ा है बीजेपी में, वो दूसरे की परिवारवाद की बात क्या करेंगे। जहां तक निशांत जी की बात है, परिवारवाद का तो कोई अभी तो विरोधी दल ने कोई आरोप लगाया नहीं, लेकिन खुद वो लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर ये करेंगे तो अभी तक नीतीश जी सुशासन और परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, परिवारवाद में फंसेंगे। तो यह काम विरोधी करेगा कि नहीं करेगा, भाजपा के लोग जरूर कर सकते हैं उनके परिवारवाद की बात, क्योंकि बहुत बार वो लोग कह चुके हैं। ऐसा थोड़ा है कि नहीं कहे होंगे नीतीश जी के बारे में। और जहां तक नीतीश जी 25 और 30 के मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको तो अमित शाह जी क्लियर कर दिया है बहुत पहले ही कि चुनाव लड़ेंगे हम उनके साथ, लेकिन आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय तय करेगा। चलिए सुनीता जी, तो आप है बीजेपी चाहती है, बीजेपी मरमाहट में है। चलिए सुनीता जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुनीता जी, अब निशांत की अगर एंट्री होती है बिहार की राजनीति में, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, एक परिवार का सपोर्ट मिलेगा, एक मुख्यमंत्री के चेहरे का उनको फायदा मिलेगा और लोग ये सोचेंगे कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है उसे वो आगे बढ़ाएंगे, तो एक पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा। इससे क्या फर्क नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में? इस चुनाव में क्या असर दिखेगा? पहले सबको प्रणाम, जितने जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज अगर निशांत जी आ रहे हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। अगर दूसरे पार्टी माननीय लालू जी के परिवार से अगर कोई आए तो वो परिवारवाद है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको तो आप परिवारवाद कह दिए, लेकिन अभी जो आ रहे हैं इनको आप लोग क्या कहिएगा, इनको क्या कहिएगा ये तो बताइए। मैं जुड़े उनसे पूछना चाह रही हूँ, अभी निशांत जी का राजनीति में एंट्री हो रहा है, इनको हम क्या कहेंगे? पहले तो बोला जाता था कि लालू जी का जो पार्टी है सो परिवारवाद है। आप जो बिहार में जो आप लोग घूमिएगा तो क्या कह के वोट मांगिएगा, तो ये जवाब दीजिए। जी, अगर सुन रहे हैं तो सुनीता जी का सवाल है, अब घूमिएगा बिहार में तो क्या कह के वोट मांगिएगा? परिवारवाद का आरोप तो आरजेडी पर लगाते रहे हैं। नहीं, देखिए सुनीता जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं सुन नहीं पा रहा था उनकी बातों को, लेकिन जो आपने सवाल किया है उसके हिसाब से स्पष्ट है कि वो वीआईपी की रिप्रेजेंटेटिव हैं और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी जी हैं और मुकेश सहनी जी सुपरस्टार हैं। तो इसी से आप तय करिए कि परिवारवाद कौन कर रहा है। जहाँ तक हमारे दल की बात है, हमने कभी परिवारवाद को प्रमोट नहीं किया है। कार्यकर्ताओं का काम है मेहनत करना, चाहे कार्यकर्ता किसी स्तर का हो, और मेहनत के दम पर अगर कोई पहुंचता है शीर्ष स्थान तक तो यह उसकी किस्मती है और पार्टी का यह नीति है। तो जदयू हमेशा से कार्यकर्ताओं का पार्टी रहा है, जदयू हमेशा से कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किया है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की, निशांत जी के एंट्री की बात है, तो ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ना निशांत जी ने स्पष्ट कहा है, ना नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है और ना जदयू के किसी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो मुझे लगता है कि यह डिबेट का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए।
और डिबेट का मुद्दा तो ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जो लगातार क्यों 15 छोड़ा वर्षों गया? के किशोर जी, ये शगुफा क्यों छोड़ा गया कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब निशांत कुमार भी राजनीति में आए, चुनाव लड़े, हरनौत से चुनाव लड़े, तो ये तो पहले से एक पृष्ठभूमि तैयारी की जा रही है। का संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे दल के एक कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि वो किसी के पक्ष में नारा लगा सके, किसी के पक्ष में बैनर लगा सके। जहां तक निशांत जी के एंट्री का सवाल है तो निश्चित तौर पे निशांत जी आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी, लेकिन जदयू कभी भी निशांत जी को बलपूर्वक लाने के पक्ष में नहीं है। निशांत जी और नीतीश जी की जब सहमति बनेगी निशांत जी आ जाएंगे, और अगर अभी वो नहीं आ रहे हैं तो इससे यह नहीं है कि जदयू कमजोर है। जदयू करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जदयू नीतीश कुमार जी के नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, और जदयू के लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है। यानी कि नीतीश जी का तो नारा है कि पूरा बिहार हमारा परिवार। जदयू जीविका दीदियों को, रसोईया दीदियों को, आशा बहू को, ये हो सबको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। जदयू हर व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा मानता रहा है, इसलिए हम लोग परिवारवाद कहीं दूर दूर तक परिवारवाद का कोई असर हमारी पार्टी पे पड़ने नहीं जा रहा है। जी ये तो परिवारवाद का असर पार्टी में नहीं पड़ेगा, साफ साफ नहीं बता रहे हैं। फिलहाल अभी तो सस्पेंस है, लेकिन जिस तरह से बातें अब राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं, कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है, तो लग रहा है बहुत जल्द निशांत की राजनीतिक गलियारों में एंट्री हो जाएगी, राजनीति में एंट्री हो जाएगी। बीजेपी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विनोद जी, क्या निशांत के आने से एनडीए और मजबूत होगा या फिर बीजेपी में थोड़ी घबराहट है? देखिए, मैंने कहा ना कि अपनी रुचि का विषय है। राजनीति में कौन आएगा नहीं आएगा खुद तय करता है। ऐसा नहीं कि कोई राजनेता का बेटा राजनेता ही बनेगा। बहुत राजनेता के बेटे आईएएस अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, तो उनके ऊपर है कि वो क्या तय करते हैं। निशांत कुमार जी उसी पर निर्भर करता है। अगर आते हैं तो निश्चित रूप से लगाना है। नहीं, अरे भाई, उनको लाके मुख्यमंत्री सीधे नोट करा देंगे, राबड़ी जी की तरह। विधायक भी नहीं थी, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कई बार हुआ, सीधे लाया प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसा होगा तब माना जाएगा। मैं भी कहता हूं अगर ऐसा होगा तो निश्चित माना जाएगा, लेकिन उसकी संभावना नहीं है। नीतीश कुमार जी इस मामले में स्पष्ट है कि परिवार के किसी व्यक्ति को मैं थोप दूं इस पद पर, ऐसा नहीं है। विधायक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, राज्यसभा निशांत आते हैं तो उन्हें कार्यकर्ता की तरह से अपने करियर की शुरुआत करनी होगी राजनीति में। अभी शुक्ला जी उदाहरण दे रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, और विद्यार्थी परिषद में थे, बहुत लंबे समय तक संघर्ष किए, और सारे लोग अपना काम करने के बाद आए हैं। कोई पिता के नाम पर आ गए ऐसा नहीं है। भाजपा में काम करना पड़ता है कार्यकर्ता के रूप में, और तब उनको जगह मिलती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि पिता है आपके तो मुख्यमंत्री, तो आप मुख्यमंत्री होइएगा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आप प्रधानमंत्री है तो आपके पुत्र या पत्नी प्रधानमंत्री होगी। तो निश्चित रूप से एक हम लोग शुचिता का ध्यान रखते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चर्चा किया कि बिहार आगे बढ़ा है, और गठबंधन एक है इस मुद्दे पर, कहीं भी कोई बिखराव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि बनेंगे, मजबूती शांति बना के रखिए। एक मछली का बाजार नहीं, आप लोग एक ही बार बोलने लगते हैं, प्लीज शांति बना के रखिए। लेकिन ऐसा कहीं भैया प्लीज शांति बना के रखिए। अब भैया हमारे उम्मीदवार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो है ना, सुनीता जी को सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रही है विनोद जी, आप बताइए। देखिए, मैं जो भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाह रही हूँ कि प्लीज जब मैडम जब बोले तभी आप लोग बोलिए। ऐसे बोलिएगा तो किसी का बात कोई नहीं सुन पाइएगा। प्लीज एक एक आदमी करके बोलिए, सभी बोलिएगा तो नहीं सुन पाइएगा। जमीन सुंघा रही है, ये कोई डिबेट नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोला जाता है। प्लीज प्रतीक्षा कीजिए ना। प्रतीक्षा तो हम लोग करते रहे, जनता का आशीर्वाद बार बार मिला है, आगे भी जनता का आशीर्वाद पूरा विश्वास। बात मत लीजिए, प्लीज शांति बना के रखिए। बिहार के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है, बिहार का विकास किया है, इसमें कहीं को दो चलिए विनोद जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। सुनीता जी को भी सुन लीजिए। चलिए सुनीता जी प्लीज।
इस तरह से नहीं जुड़ा जाता है। प्लीज भैया आप लोग शांति बना के रखिए। आप बोलिए सुनीता जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मैडम ये लोग कैसा किस सबको बुलवा लेते हैं आप, जो इस तरह से हल्ला कर रहा है ये सब। उसी शोरगुल में आपको भी अपनी बात रखनी होगी। आज निषाद किशोर जब आ रहे हैं राजनीति में तो आप बोल रहे हैं कि जनता का मांग है। क्या दूसरे पार्टी का मांग नहीं रहता है क्या? इस तरह माननीय लालू जी से भी मांगा जा रहा था कि तेजस्वी जी को लाइए राजनीति में। तो आप लोग पहले लांछन लगाते हैं तब अपने आप राजनीति में एंट्री करते हैं। तो लांछन लगाना आप लोग बंद करिए। लांछन जो दूसरे पार्टी पे लगाते हैं ये बंद करिए। अभी जो आप लोग निषाद जी जो आ रहे हैं। अरे भाई राबड़ी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया था ही ना बताइए बिहार की जनता को। कहीं विधायक थी, एमएलसी थी। आप लोग नहीं बनाते तो ना नहीं, आप लोग नहीं परिवार को एंट्री कराते तब ना हम सोचते कि एक पे उंगली उठाए हैं तो दूसरे पे नहीं। आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं भैया। इतनी परेशानी बढ़ गई भैया आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। आप लोग जो बोले कि हाँ राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो आप निषाद जी को क्यों ला रहे हैं? नहीं लाते तब ना सोचते कि हाँ आप देख रहे हैं कि हाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो निषाद जी को आप लोग लेके आ रहे हैं। नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोग उंगली उठाते हैं तो उस पर अपने भी अमल करिए। वो आपसे राय लेके आएंगे निशान जी क्या? अमल नहीं करते हैं। आपसे राय लेने जाएंगे कि हम आवे कि नहीं आवे? तेजस्वी जी से राय लेंगे। तेजस्वी जी क्यों मांग कर रहे हैं कि आना चाहिए? राबड़ी जी ने भी आग्रह किया है कि आना चाहिए। अरे अपने नेता से ना पूछिए क्यों आग्रह कर रहे हैं बार बार। निशान जी को भी राजनीति में आना चाहिए। आपके नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, राबड़ी जी ने खुद कहा है। आप जो इतना बड़ा नेता से ना पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आने का आग्रह कर रहे हैं। बोलिए आप। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि राबड़ी जी से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए क्यों बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पढ़े लिखे इंसान को आगे आना चाहिए। किसान जी पढ़े लिखे आदमी राजनीति में आना चाहिए। आपके नेता बार बार क्यों कर रहे हैं बताइए हमको। तो फिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया है, इस पर जवाब दीजिए ना। अरे राबड़ी जी से पूछिए ना, मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव से। दूसरा अभी 700 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर जवाब दीजिए ना आप लोग। वो कहाँ गया पैसा? अरे अभी नेता आपके जेल में बंद थे, अभी निकले हैं बेल पर। क्या ये सब फालतू बात कर रही है? सब चर्चा नहीं कीजिए तो अच्छा है। डिबेट में अपना पर्दाफाश खुद मत कीजिए। आपके पूरे नेता पर केस है भ्रष्टाचार का, उसके बाद भी आप लोग इस तरह की बात करती हैं। अरे भाई कुछ अध्ययन करके आइए, जानकारी प्राप्त करके डिबेट में आइए। ऐसे आकर कुछ बोल दे चले जाए और उल्टा पड़े, आप ही के माथे पे गिर रहा है। आपके नेताओं के चरित्र उजागर हो रहा है, जो लूटा बिहार को उजागर कर रही है अपने आप बैठ के डिबेट में। ये तो अच्छी बात नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि आपको राजद ने भेजा कि नहीं भेजा है। आदमी वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, आप लोगों का जो है तो उसमें आदमी शांति से देखते रहे। ऐसा मत करिए। अभी वोटर लिस्ट में जो आदमी का नाम काटे हैं वो क्या होगा? गरीब जनता परेशान है। तेजस्वी यादव का नाम तो दोनों जगह जुट गया एक जगह पर। लोकसभा चुनाव में सबका आधार मायने रखता है, जनता का नाम कटा है, उसका क्या होगा? उस पे आप जवाब दीजिए। बांग्लादेशियों को वोट देने दे हम लोग। मरा हुआ लोग आके वोट देगा, ऐसा संभव है क्या? जो मरा हुआ आदमी है उसका भी नाम है, बांग्लादेशी का नाम चढ़वा दिया आप लोगों ने वोट लेने के लिए। तो सही है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है क्या? भाजपा को जदयू को डर लग गया था कि केंद्र में तो सरकार बना लिए हैं, बल्कि बिहार में सरकार नहीं बना पाएंगे। डर लग रहा है, सब दिख रहा है। हताश और निराश है। कमल देव जी आप बोलिए, वक्त बहुत कम है। अभी विनोद भाई कह रहे थे एक बांग्लादेशी घुसपैठी, तो 2024 के चुनाव में उसी घुसपैठी के वोटर लिस्ट पर लोग चुनाव जीता है ना। हाँ, इसीलिए तो क्या बहुत ज्यादा आता ना, कम गया ना आपके पक्ष में। विनोद भाई आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, हम एक शब्द नहीं बोल रहे। बोल लीजिए, तो इंटरप्ट मत कीजिए। तो जो इन लोगों को बांग्लादेशी की बात हो रही है, उसी वोटर लिस्ट पर इन लोग चुनाव जीते हुए हैं। तो अगर फेक वोटर लिस्ट आते, जीते हुए लोग भी फेंके थे। विड्रॉ करेगा लोग क्या? बैक करेंगे? तो अगर जाली वोटर लिस्ट पर आप चुनाव जीते हैं तो आप भी जाली हैं। अभी इनके उप मुख्यमंत्री का दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम आया है, और अब चुनाव आयोग पर ठिकाना पहुंच रहा है कि हमने नाम काटने के लिए आवेदन दिया था। तो प्रारूप में दोनों जगह उनका नाम आया है, तो या तो वो गणना पत्र में दोनों जगह हस्ताक्षर किए हैं,
अगर दोनों जगह हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो हस्ताक्षर फेक है। तो यही फेक हस्ताक्षर की बात तो हो रही है कि जो चुनाव आयोग SIR करा रहा है, सब जगह BLO गलत हस्ताक्षर करके परफॉर्मा भर रहा है। और जांच तब हो सकती है जब चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट दे और 2024 और 2000 के चुनाव के CCTV कैमरा में देखा जाए कि दोनों जगह ही वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और 2020 का इनके नॉमिनेशन पेपर में देखा जाए कि वहां कहां कहीं वोटर दिखाए हैं। दोनों जगह के वोटर में इनके एक में ही परिवर्तन है। एक जगह 57 साल है, एक जगह 7 साल है। तो केवल 2 जगह वोटर होने का ही मामला नहीं है, ये 2 जगह 2 तरह का होना ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। और उस संवैधानिक पद पर है। और शुचिता और नैतिकता इतनी है कि अभी तक रिजाइनेशन तक नहीं दिए, जबकि नैतिक आधार पर थोड़ा सा भी नैतिकता होता, शुचिता होती तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वक्त बहुत कम बचा। किशोर जी से करते हैं आज कमल देव जी, किशोर जी से रिएक्शन ले लेते हैं। किशोर जी आप बोलिए। नहीं, मैं सुनीता जी का आवाज मेरे तक नहीं आ रही थी। आप सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। सुनीता जी आरोप लगा रही हैं परिवारवाद पर कि परिवारवाद की बातें बीजेपी करती रही है और अब जब निशांत कुमार की एंट्री होगी, भले वो कार्यकर्ताओं की बात आप कह रहे हैं लगातार कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, लेकिन एक पृष्ठभूमि तो तैयार की जा रही है। देखिए, सेल्फ डिक्लेयर्ड डिप्टी CM जो परिवारवाद के ही मूल आधार से निकले हुए हैं और अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, अपने सुपरस्टार बनते हैं, उस दल की प्रवक्ता परिवारवाद पे बोलने का तो हक ही नहीं रखती है। और परिवारवाद की परिभाषा समझनी हो तो उन्हें थोड़ा सा 10 सर्कुलर मार्ग भी पहुंच जाना चाहिए, जहां एक ही घर में एक सांसद, एक MLC, 2 विधायक, तो ये परिवारवाद पे क्या बात कर रही हैं? तो यही तो बोल रही है ना, जब आप सवाल उठा रहे हैं तो अब आपके यहाँ भी वही हो रहा है, वही चीज तो बोल रही हैं। नहीं, हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, अपनी उठाइए तो अपने देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ RCP बाबू बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, हमारे यहाँ शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो ये हमारे दल की खूबसूरती है कि हमारे दल में अलग अलग सामाजिक समीकरण के अलग अलग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे। तो हम लोग कहाँ परिवारवाद करते हैं। दूसरी बात, जो SIR की बात हो रही थी, निश्चित तौर पे जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो विचारणीय है, चिंतनीय है और चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे इन सारे सवाल पे जवाब देना चाहिए। लेकिन इसमें JDU उतना मुखर तो नहीं दिख रहा है। नहीं, JDU का प्रवक्ता ही मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है कि जो भी लोगों का नाम छूट रहा है उनके लिए एक वैध नोटिस हो या उनका एक स्पष्टीकरण हो, उन्हें देना चाहिए। अन्यथा एक बड़ी संख्या में नाम कटना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए दुखद है। दूसरी तरफ अवैध लोग जुड़ने की जहाँ तक बात आ रही है, जो बांग्लादेशी या अन्य लोगों की बात आ रही है, तो इस पर भी चुनाव आयोग को एक आंकड़ा जारी करना चाहिए कि उन्होंने जो फॉर्म कलेक्ट किया है, जो नंबर्स कलेक्ट हुए हैं, उन नंबर्स में कितने बांग्लादेशी की आइडेंटिफिकेशन हुई है। जैसा कि हमने देखा है कि मृतकों की सूची दी गई है, परमानेंट शिफ्टिंग की सूची दी गई है, डबल एंट्री की सूची दी गई है, 8.5 साढ़े 6 लाख लोग डबल एंट्री है। तो इसी तरह अगर बांग्लादेशी के रूप बारे में कई तरह की बातें हो रही है या रोहिंग्या के बारे में बात हो रही है, तो जब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं हो, इस तरह के विभाजनकारी शब्दों से बचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरह की बातें अगर है तो उसे इलेक्शन कमीशन को यथाशीघ्र स्पष्ट करना चाहिए। जी शुक्रिया, वक्त की कमी है, चर्चा बहुत आगे नहीं जा सकी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल SIR का मुद्दा अभी बिहार की राजनीति में गर्म है, इसे लेकर संसद में भी खूब बवाल हो रहा है और विपक्ष इसे लेकर घेरने की कोशिश चुनाव आयोग समेत सत्ता पक्ष को भी कर रहा है। लेकिन अब तक ये मुद्दा वहीं का वहीं नजर आ रहा है। इस बीच में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें मिल रही हैं। हालांकि इस पर अभी पुख्ता मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति आने वाले दिनों में तेज होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। Project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।